3 लड़के, एक लड़का खेती करेगा, एक लड़का वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कृषि उपकरण ये भी निर्माण कर सकेगा, सब्सिडी का अनुदान का फायदा ले सकेगा। और जब ये बन जाएंगे इनके यहाँ गाँव में, तो किसान की क्षमता हो जाएगी माल को रोकने की। और जब माल को रोक के उसके अंदर अपने घर के वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और खुद प्रोसेसिंग करने लगेगा, तो उसको रेट अच्छे मिलेंगे। उदाहरण के लिए आलू 4 रुपए किलो बिकता है, टमाटर 4 रुपए किलो। भैया अमर सिंह बैठे हैं, कितने एकड़ में लगा दे टमाटर? 20 एकड़ में लगाए, 4 रुपए किलो बिके थे लॉकडाउन का। और वही व्यापारी कुछ नहीं करता, ग्रेडिंग करता है, और ग्रेडिंग करके छटनी करता है। एक ग्रेड का माल बी, सी, डी, और एक ग्रेड का माल वो निर्यातक को बेचता है, एक्सपोर्टर को। मैंने जब लॉकडाउन चल रहा था तो ऑफिस में बैठे बैठे एपीडा के माध्यम से मैंने हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर जो लाखों टन माल डेली निर्यात करते, उनसे मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वेबिनार से सेमिनार किया, चर्चा की। और मैंने उनसे पूछा कि अच्छा बताओ, टमाटर आप लोग क्या भाव में खरीदते हो, प्याज क्या रेट में खरीदते हो? तो उसने कहा 30 रुपए किलो प्याज और 40 रुपए किलो टमाटर। मैंने कहा कि हमारे अमर सिंह पटेल जिला अध्यक्ष है, उन्होंने टमाटर और मिर्ची लगाया, और हमारे प्याज कम लगाते, लेकिन मालवा के किसान उस समय 2 रुपए किलो प्याज बिक रहा था और 4 रुपए किलो टमाटर था। लागत नहीं निकल रही किसान की, जो मेहनत करके पैदा कर। और मैं व्यापारी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, इनसे 4 रुपए में खरीदा, ग्रेडिंग की और 40 रुपए में बेच दिया। तो 4 का 40, और उसके खून पसीना, खाद बीज, महंगी दवाई, महंगा बीज, सब पसीना खाद, और 4 रुपए में लागत भी नहीं निकल रही थी, ट्रांसपोर्टिंग का पैसा जेब से, इसलिए किसान घाटे का धन है। अब हमने शहर और गांव मिलकर देश बनाया। महात्मा गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन जिस पार्टी ने 55 साल गांधी जी के नाम पर राज किया, उसने गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया। जब मैं राजस्व मंत्री बना, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि हम गांव के रहने वाले किसान और किसान को क्या क्या तकलीफ है, तब मैंने कानून बनाया। और मसनगांव और भाट परेटिया 2 पायलट प्रोजेक्ट लेकर इनको पूरे मसनगांव के गणेश पटेल बैठे 1500 पट्टे मसनगांव में दिए। भाट परेटिया में जितने किसान गरीब मजदूर जितने सबको दिए, क्योंकि गरीब आदमी झोपड़ी है, वो भी कहीं ना कहीं जगह पर रहता है, तो उसका मालिकाना हक दिया, जो कि वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं। गाँव में मालिकाना हक नहीं है, और दस्तावेज नहीं होने से बैंक उसको न तो 1 रुपया ऋण देती, भले वो 1 करोड़ का मकान हो, 1 रुपये का ऋण नहीं मिलता, न लिमिट मिलती है, न गारंटी में, और न जमानत करा सकता है। लेकिन शहर में है वही मकान, तो उसको 1 करोड़ का तो 1 करोड़ के ऋण मिल जाता है, उससे वो उद्योग धंधा व्यापार व्यवसाय कर सकता, लिमिट हो सकती है, और इसलिए वो आगे बढ़ गया। बगैर बैंक के सहयोग से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए 70 साल तक 70% लोग जो गांव में रहते हैं वो पिछड़े रहे, और मैंने वो कानून बनाया। उसके बाद में हट गया, लागू नहीं हो गया। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा जिला पंचायत के माध्यम से कि अगर ये करेंगे तो पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति होगी। और 2 अक्टूबर 2008 को मैंने लागू किया था मसनगांव में, और तब मैंने कहा था कि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन हमारा गांव आजाद हुआ 2 अक्टूबर 2008 को। और सच्चे गांधीवादी वो नहीं है जिनने गांधी जी के नाम पर राज किया, हमने सच्चे गांधीवादी शिवराज सिंह चौहान और प्रमोद पटेल। और मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को कि 24 अप्रैल 2020 को उन्होंने वो योजना पूरे भारत में लागू कर दी और घोषणा कर दी कि गांव में जो जहां आबादी में बसे हुए जो जहां है, खला बाड़ा मकान जिसका झोपड़ी जो भी है, उसका सबका मालिकाना हक ड्रोन कैमरे से सर्वे करके देंगे, और उससे उसकी कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू हो जाएगी 1 लाख से लेकर करोड़ तक। तो उतना रुपया उसको जो विकास के लिए, उसकी जमानत के लिए, उसकी गारंटी के लिए, उसकी लिमिट के लिए, उसको लोन के लिए, अब वो उद्योग धंधा व्यापार व्यवसाय सब कर सकेगा। नहीं तो अभी तक किसान 1000 एकड़ का भी है, उसकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ की भी है, लेकिन 1 रुपए का भी उसको खाद बीज दवाई ट्रैक्टर हार्वेस्टर के अलावा व्यापार व्यवसाय के लिए नहीं हो सकता, और इसलिए उसको सब्सिडी नहीं मिलती थी कुछ भी, और इसलिए वो पिछड़ता गया। अब किसान खेती भी करेगा, सिर्फ मजबूत नहीं होगा, खेती के लिए मजबूत होगा, खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा। अगर वो पैन कार्ड धारी है तो वो व्यापारी भी बनेगा, लाइसेंस ले लेगा, खरीदेगा। एफपीओ बनाकर किसानों के कृषि उत्पादक समूह में कल जा रहा हूँ बागली में कृषि उत्पादक समूह को शुभारंभ करना। मान लो उदाहरण के लिए हमारा क्षेत्र है और 3000 किसान मिलकर अपना एक समूह बना लिया एफपीओ, और एफपीओ बनने के बाद में
उन्होंने तय किया कि अपने को इतने एकड़ में मिर्ची लगाना, इतने में टमाटर लगाना, इतने में गेहूं लगाना, इतने में सोयाबीन, इतने में चना, जो भी फसल लगाना है, सब्जी लगाना है। और जो लगाएगा तो उसको बीज, खाद और दवाई वो एक पे डायरेक्ट कंपनी से लेगा और सीधा देगा। तो जो फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी का जो कमीशन रहता है वो नहीं बचेगा, उसको 10-15% की बचत होगी, सस्ता मिलेगा। तो सस्ता और अच्छा ओरिजिनल नकली बीज नहीं मिलेगा, नकली खाद नहीं, नकली दवाई नहीं, ओरिजिनल मिलेगी। और उससे वो उत्पादन करेगा, फिर वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट सब लगाएगा। तो उससे उसको आमदनी होगी। जो 4 का 40 व्यापारी जो बिचौलिया कमाता था वो खुद कमाएगा। और इससे हमारे गांव के अंदर उद्योग धंधे व्यापार लगेंगे तो ये देश हमारा मजबूत होगा। क्योंकि गांव मजबूत होगा, किसान मजदूर होगा, मजबूत होगा तो मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा, व्यापारियों को भी, उद्योगपतियों को भी रोजगार मिलेगा, यानी व्यवसाय चलेगा। और इस प्रकार गांव हमारा आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत कौन बना सकता है? इस देश का किसान, जो कि देश का किसान इस देश की रीढ़ है। लेकिन आजादी के 70 साल तक उसकी उपेक्षा होती रही, लेकिन अब उपेक्षा नहीं होगी और उससे पूरे देश को ही लाभ होगा। हमारा देश शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनेगा। और हम किसान मजबूत होकर, एक बेटा खेती करेगा, एक बेटा वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और ये करेगा, एक बेटा एफपीओ चलाएगा और निर्यातक भी बनेगा और माल सीधा निर्यात करेगा। तो जो 4 रुपए के 40 रुपए 1 किलो में कमाते थे वो किसान को मिलेंगे। ये है हमारी योजना और हमारे नियम और हमारी सरकार का काम। अब बताओ किसान भाइयों, ये जो भारत सरकार ने नया मंडी एक्ट लेकर आए, नए कृषि अधिनियम लाए, हमने जो लाए हैं, ये किसान के हित में है कि किसान के विरोध में है? जरा हाथ उठा के बताओ। किसान के हित में जो है वो हाथ ऊपर करो। हित में तो भारत को भी आत्मनिर्भर बनाएगा। और मैं व्यापारी बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि व्यापारी बंधु किसान की फसल मंडी में आती है। सबसे पहले हमने आदेश दिए कि जीवनदाता, अन्नदाता किसान का सम्मान होना चाहिए। देखिए, पैसे से भी ज्यादा या किसी भी चीज से ज्यादा हर व्यक्ति, भाई किसी भी धन दौलत संपत्ति से ज्यादा हर आदमी चाहता है उसका मान और सम्मान, चाहता नहीं चाहता। और इसलिए किसान का सम्मान होना चाहिए, वो जीवनदाता, अन्नदाता। और इसलिए मंडी में जब आएगा तो हमारे मंडी के कर्मचारी चंदन का तिलक लगाकर उसका हाथ जोड़कर स्वागत करिए। आइए जीवनदाता, अन्नदाता, किसान, आपका स्वागत है। आज हमने शहनाई के माध्यम से चंदन लगाकर उनका किया, क्योंकि हमारे किसान की फसल हमारे व्यापारी खरीदते हैं। अगर व्यापारी नहीं हो तो किसान कितने पैदा कर ले, कहां से उसके उपज का मूल्य मिलेगा? और इसलिए व्यापारियों को भी चंदन लगाकर, रोज जो व्यापारी आएंगे बोली लगाने के पहले सबको चंदन लगाया जाएगा, उनका भी सम्मान किया जाएगा। और किसान और मजदूर मिलकर सम्मान के साथ अपना व्यापार, व्यवसाय, खेती करके और अपना जीवन सफल और सार्थक करेंगे। ये हमने कार्य किया है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, किसान हूं। और जब छोटा था तो किस प्रकार गांव से यहाँ तक फसल नहीं आ सकती थी, शाम को हम कपास के गाड़े भरते थे, सुबह सुबह हरदा पहुंचते थे। और कितनी जगह रास्ते में गाड़ी के चक्के टूटते थे, आंखा टूटता था, बहुत परेशानी होती थी। लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पक्की सड़क नहीं हो। एक गांव था सालाबेड़ी, तो कल मैंने वहां पे जाकर उसकी भी रोड स्वीकृत करा दी है, तो वो भी बन जाएगी, तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो हर गांव डामर की सड़क से जुड़े हुए हैं। जहाँ कई जगह बारिश में नदी में पुले नहीं है, वहां भी वो बना रहे हैं। और इस हरदा मंडी को, खिड़किया मंडी को, टिमरनी मंडी को, सिराली मंडी को, चारों मंडियों को मैं एक मॉडल मंडी बनाना चाह रहा हूँ। और यहाँ किसान को हर प्रकार की सुविधा होगी, जैसे ही आएगा उसका सम्मान होगा, पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, नाश्ते के लिए बढ़िया कैंटीन होगी, एयर कंडीशन भोजन के लिए व्यवस्था होगी, विश्राम गृह की व्यवस्था होगी, व्यापारियों के लिए भी एक बैठक व्यवस्था अच्छी, व्यापारियों के लिए भी एक समूह अच्छा हॉल, सचिव उसका भी एक बनाओ, वो होगा। किसान के लिए यहाँ वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग मशीन, साइटिंग, हर सुविधा जो हो सकती है वो सारी सुविधा यहाँ होगी। उसको
एक दाना भी उसका गेहूं का बेकार या किसी अनाज का बेकार नहीं जाएगा, उसका सम्मान होगा, उसका उचित मूल्य मिलेगा प्रतिस्पर्धा में, और उसका तोल भी सही होगा, ताकि किसान को 2 पैसे ज्यादा मिले, उसकी आय 2 गुना 3 गुना और 4 गुना हो, 10 गुना हो, और किसान आत्मनिर्भर होगा तो फिर मैं कह रहा हूं कि देश आत्मनिर्भर बनेगा। और इसलिए आप सब किसान, व्यापारी, कर्मचारी, पत्रकार बंधुओं का मैं फिर से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारी मंडी का शुभारंभ हो रहा है, तो व्यापारी बंधुओं से निवेदन कर रहा हूं कि आज जो शुरुआत करो, ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा करके किसानों को अच्छे रेट देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से किसान भी खुशहाल होगा। मैं अभी जावरा की मंडी का शुभारंभ करने गया था, और एक किसान था, मैं गाड़ी वाला उसके पास चला गया सबसे पहले बोली लगवा के, और 1 कुंटल या 1.25 कुंटल गेहूं लेके आया था, और मैंने वहां बोली लगी तो मेरी शुरू कर दी 21,000 रुपए से। तो वो 21,000 से बढ़ते बढ़ते व्यापारियों ने 51,551 में 1 कुंटल गेहूं की बोली वहां जावरा में लगाई 10 लाख रुपए से। और बाकी जितनी भी फसल अपने यहाँ तो 2-3 फसल आती है, वहाँ कम से कम 56 प्रकार की फसल आती है, खसखस भी होती है। खसखस जो है वो 1,51,151 में बिकवाई, सब चीजें वहां, लसन से लेकर हर चीज। हरदा भी कोई कम नहीं है, उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। उद्यान की खेती भी करेंगे, मसाले की खेती भी करेंगे, मेडिसिन की खेती भी करेंगे। और आने वाले समय में आज एक और घोषणा कर रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज ही एक घोषणा की है कि अब मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट भी होगी। गौ कैबिनेट यानी गौ माता, उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा करने के लिए एक विशेष पैकेज अभियान चलाया जाएगा। और उसकी पहली कैबिनेट कल ही है, आगर मालवा में प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य है। हमने हरदा में भी अब शुरू किया है। मैंने भी संकल्प लिया कि एक भी गाय रोड पे नहीं दिखना चाहिए कहीं, उनकी सुरक्षा होना चाहिए। मैंने कलेक्टर को निर्देशित किया, एसपी को निर्देशित किया, सभी विभाग, जिला पंचायत सीएम। और मैं बधाई देता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, हमारे निरंजन शर्मा जी जो चिचोटकुटी में संस्कृत विद्यालय संचालित कर रहे हैं, सुजीत शर्मा जी। मैंने उनके सामने मैंने बताया कि मैंने 2 काम का निर्णय लिया है। एक भी गाय रोड पे नहीं रहेगी, कहीं दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होगी या उस विकलांग नहीं होगी। लोगों को भी दुर्घटना में कारण, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो उसके लिए गौ अभ्यारण्य तो उन्होंने टेमा गांव के पास जंगल में गांव वालों ने मिलकर गौ अभ्यारण्य बनाया, और हर गांव से गौ माता की पूजा करके पैदल चल कर उनको छोड़ के आते हैं। बहुत अच्छा शुरू हो गया है। अभी एक हम हंडिया के पास शुरू करने वाले, एक खिड़किया के पास, हर एक मगरदा के पास ऐसे 3-4 गौ अभ्यारण्य 100-100, 150, 200 एकड़ जहाँ जमीन मिलेगी वहाँ रखेंगे। सारी गौ माताओं को, गौवंश को वहाँ छोड़ के आएंगे, और उनके लिए चराने वालों की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि हमारी गौ माता की रक्षा। और हम जो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास मानते हैं, और सही में जब हम माँ कहते हैं तो उसकी हमारी सेवा करने का हमको अवसर मिलेगा। उसमें भी आप सबका सहयोग अपेक्षित है। एक दूसरा, हरदा जिला मध्य प्रदेश का पहला धनाढ़ जिला है। अभी दिवाली पे सबसे अधिक ट्रैक्टर मध्य प्रदेश में बिके, तो छोटा सा जिला लेकिन सबसे अधिक 4 व्हील गाड़ियां बिकी तो हरदा में, 2 व्हील गाड़ियां बिकी तो हरदा में। अब व्यापार व्यवसाय भी अच्छा चला, लेकिन उसके बाद में भिखारी घर घर चक्कर लगाते हैं, रोड पर देखते हैं। और इसलिए हरदा जिला भिखारी मुक्त हो, ये भी मैंने संकल्प लिया है। और उसके लिए हम सर्वे कर रहे हैं कि कितने टोटल भिखारी बच्चों से लेकर ये, और उसमें से कई लोग तो हाथ पैर चलते काम कर सकते हैं, उनको हम संस्कारित करके उनको प्रेरणा देकर उनको काम में लगाएंगे। और जो बिल्कुल ही असहाय है, निराश्रित है, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए हम एक अपना घर, एक एनजीओ बनाकर आप सबके सहयोग से वो बनाएंगे। प्रशासन शासन हम भी सहयोग करेंगे, लेकिन जनता के सहयोग से संचालित करेंगे। और बहुत बढ़िया हरदा में एक अपना घर बनेगा, जहाँ बुजुर्ग माता पिता जो भी भीख मांगते हैं उनको वहाँ रखेंगे। उनको दोनों टाइम का भोजन, कपड़े, चाय, नाश्ता, मनोरंजन के लिए, उनके व्यायाम के लिए बाकी व्यवस्था सब करेंगे। उसकी शुरुआत करेंगे ताकि पूरे प्रदेश में हरदा जिला भिखारी मुक्त जिला हो जाए, ताकि हम कह सके कि हमारा जिला सक्षम जिला है। ठीक है ना? तो जोरदार ताली बजाकर तो सहयोग, इसका मतलब है कि आप लोगों का सहयोग मिलेगा उसमें। और ये 2 काम पुण्य का अगर हो गया तो हमारा हरदा का नाम पूरे देश में नंबर 1 आएगा। हम खुले शौच से मुक्त में हरदा में देश में नंबर 1 है।
हरदा जिला पंचायत पूरे देश में नंबर 1 आई। सबसे पहले खुले शौच से मुक्त हुआ। माथे पे जो कलंक था, हमारी माता बहनें लोटा लेकर जाती थी, 10 बार उठ बैठ लगाती थी, जब सोच जा सकती थी, वो उससे मुक्त कराया। गंदगी से मुक्त कराया, जिससे हम बीमार नहीं है वो है। हम गेहूं उत्पादन में देश में नंबर 1 है। हम सोयाबीन उत्पादन में भी थे, लेकिन अब गड़बड़ हो गया। अब उसकी जगह हम विकल्प ढूंढ रहे हैं, राम तिल और बाकी दूसरी फसल क्या हो सकती है। इसके अलावा हर कई क्षेत्र में हम नंबर 1 है, तो इसमें भी हम नंबर 1 हो जाए। मेरा सपना है कि हरदा हर क्षेत्र में नंबर 1 बने। उसमें आप सबका आशीर्वाद और आप सबका सहयोग अपेक्षित है। एक बार पुनः सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। लेकिन इतनी बात मुझे इसलिए कहना थी कि सिर्फ जब तक ये बात जनता तक नहीं जाएगी, एक एक व्यक्ति तक, तब तक हमारा कितना ही अच्छा सरकार कानून बना दे, नियम बना दे, ये कर दे, जनता को जब तक जागरूक नहीं करेंगे, जनता को पता नहीं होगी, उसका लाभ जनता या किसान नहीं उठा सकेगा। और इसलिए मैंने आम किसान को इसका लाभ मिले, व्यापारियों को लाभ मिले, इसलिए इतनी लंबी चौड़ी बात की। और आप लोगों के सहयोग से हम इस हरदा जिले को एक मॉडल जिला बनाना चाहते हैं, मॉडल मंडियां बनाना चाहते हैं। और अब गांव के विकास के द्वार खोले हैं। अभी प्रदेश में 2 जिले पायलट प्रोजेक्ट में आए स्वामित्व योजना में, हरदा और डिंडोरी, जो कि हरदा से ये योजना बनी थी, जो आज पूरे देश के अंदर। तो मेरा तो जीवन सार्थक हो गया। जनप्रतिनिधि लोग राजनीति को वोट करते, गंदी राजनीति है, गंदी निश्चित रूप से गंदी करती जिन लोगों ने 55 साल राज किया था। लेकिन अगर ईमानदारी से की जाए, दिल से की जाए और समाज और देश को ध्यान में रखते हुए की जाए, तो राजनीति से पवित्र कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। और राजनीति से असंभव को भी हम संभव कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास पावर होता है, वो कानून बनाकर, जनता के नियम बनाकर जनता के हित में दे सकती है। वही काम हमने किया है। और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमारे व्यापारी और भी सुझाव दें कि हम हरदा मंडी में और क्या अच्छा कर सकते हैं। हरदा जिले की मंडियों में, प्रदेश की मंडियों, किसान भाई सहयोग करें, सहयोग दें, मार्गदर्शन दें, मुझे पत्र लिखे, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें कि और क्या करनी है, किस प्रकार की दिक्कत है, वो हम दूर कर सकते हैं। मैंने ये एक बात और बोल गया, हरदा मंडी है जो SMS के माध्यम से किसानों को बुलाती। जब ज्यादा भीड़ लगी तो हमने कहा कि एक साथ ज्यादा आने से किसानों को रेट नहीं मिलता है, तो कुछ ऐसा करो। तो यहीं से मंडी, हरदा मंडी से ही SMS सिस्टम शुरू हुआ, वो आज पूरे देश में लागू हुआ है। तो हरदा हिंदुस्तान की हृदय नगरी है, मां नर्मदा का नाभि स्थल है, नर्मदा देवी का आशीर्वाद है। और इसलिए हरदा से ऐसे सुझाव एक छोटे से आदमी भी दे सकता है, जिसके कारण पूरे प्रदेश और देश के अंदर उसको लागू हो रहा है। हरदा ही ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगा है, तो टोल कांटा प्लेटफॉर्म ये भी हरदा में लगा, मध्य प्रदेश में सबसे पहले, वो भी अपन नहीं लगाया। और इसलिए हर चीज हरदा से, हृदय स्थल से शुरू होती है, क्योंकि हृदय जब धड़कता है तो शरीर जिंदा रहता है। तो हिंदुस्तान का हृदय हरदा है, और यहाँ से जो धड़केगा हृदय वो पूरे देश को संचालित करेगा। और इसलिए आप जो भी आपके मन में कठिनाई है, समस्या है, उसका सुझाव दीजिए और अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, ताकि आपके जो सुझाव को हम पालन करते हुए और अच्छा किसानों के लिए कर सकेंगे। हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, मैं पत्रकार भाइयों से भी कहता हूँ कि वो भी जनता से मिलते हैं, जुलते हैं। कोई समस्या है, कोई मंडी से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, शासन से संबंधित है, प्रदेश और केंद्र की, वो भी कोई समस्या बताएं, सुझाव दें, ताकि हम नियमों कानूनों में परिवर्तन करके जनता के हित में लागू कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। अतिशय धन्यवाद माननीय मंत्री जी। जो 1 रुपए 70 पैसे टैक्स था वो कम किया है 50 पैसे। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय कमल जी पटेल का ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन हरदा एवं अनाज व्यापारी जिला संघ हरदा की ओर से माननीय मंत्री जी का स्मृति चिन्ह एवं सात श्रीफल से स्वागत किया जा रहा है। विमरनी व्यापारी एसोसिएशन की ओर से श्री राजेश अग्रवाल एवं उनके जो प्रतिनिधि आए हैं वे भी माननीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री राजेश अग्रवाल जो टिमरनी से पधारे हैं, अध्यक्ष हैं ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन टिमरनी के, वे भी स्वागत कर रहे हैं। पूरे व्यापारी की ओर से माननीय मंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए माननीय मंत्री जी का। श्री राजेश माहेश्वरी जी सिरादी
व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वे स्वागत कर रहे हैं। श्री राजेश माहेश्वरी जी द्वारा माननीय मंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। खिड़कियां व्यापारी के जो अध्यक्ष हैं श्री नागड़ा जी और श्री दिनेश अग्रवाल, वे भी माननीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। सभी जल्दी मत करो, आज का दिन तो मुहूर्त तो ऐसा होता, पूजा हो गई मतलब मुहूर्त शुरू हो गया। सुनिए भाई, चिंता मत करो, 12 बजे में टाइम है, अपन 5 मिनट में कर लेंगे। और एक बार पूजन शुरू हो जाता, दीपक लग गया मतलब मुहूर्त शुरू हो गया। भाई राजा भाई, किसान भाइयों को सबसे अधिक काम कहाँ पड़ता है जाने का? खेत में। किसान सुबह 4 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, खेत की ओर जाता है। मजदूर भी जाता है, महिलाएं भी जाती है, बच्चे भी जाते हैं और मवेशी जाते हैं। लेकिन बारिश होती है या नहर चलती है, जो 80 कड़ी के गोए थे वो 10 कड़ी के भी बच्चे गई थे। 2 गाड़ी आती थी, अभी 1 भी नहीं। और घुटने घुटने कीचड़ में खपते मरते, हर साल गाय भैंस मरती है, किसान खपता है, खेत तक जा नहीं सकता। और इसलिए हमने निर्णय लिया, जब मैं राजस्व मंत्री था तभी कानून बना दिया था, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना भी आपके भाई की बनाई हुई है। और इसलिए हमने मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना में हरदा जिले का कल ही मैंने कहा कि किसान मंडी में आएंगे और उनको खेतों के हर गांव में 4, 5, 6 गोहे रहते हैं, जो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर खेतों में जाना होता है, बहुत आफत भोगते हैं। और इसलिए उनको अतिक्रमण मुक्त कराकर और ग्रेवल रोड बनाएंगे 2 फुट ऊंचा अर्धवर्ग, और उसमें बजरी डालकर बढ़िया, ताकि बारिश में भी किसान मजदूर महिलाएं बच्चे खेत में जा सके, कीचड़ में नहीं करे। मोटरसाइकिल और मारुति कार लेके चल जाए, चप्पल पहन के चल जाए तो दिक्कत नहीं आए। क्यों दादा, सही है ना? तो जोरदार ताली बजा दो इस बात पर। और इसके लिए उनके भूमि पूजन के कार्यक्रम, और आज उनको मैं किसानों जो आए हमारे पंचायत सरपंच सचिव, उनको ये स्वीकृति पत्र दे रहे हैं और हर पंचायत में काम कर रहे हैं। 15 महीने 1 रुपए का कहीं काम नहीं हुआ, सब बंद किया, लेकिन हमने पूरे चालू किए। दूसरा, किसान भाई सुन लो, सोयाबीन जो आपकी खराब हुई उसको हमने 100% नुकसान मान लिया, हर किसान की जो भी फसल। और इसलिए उसका आरपीसी 6-4 में भी किसानों को लगभग 4000 करोड़ से अधिक मिलेगा। और बीमा भी, मरी हुई फसल का बीमा कराया। आप व्यापारी भाई है, हम का अगर बीमा कराना होता तो मेडिकल होता है कि नहीं होता है? मेडिकल होता है ना, फिटनेस है तो बीमा होगा, नहीं तो कहीं कैंसर है, किडनी है, लंग्स है, शुगर है तो बीमा ही नहीं होता। बोले कब टपक जाए आदमी। गाड़ी का बीमा होता, फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। फसल का भी अभी तक बीमा होता था, तो पहले जैसी फसल वही लहराती फसल का बीमा हुआ, लेकिन मर गई फसल, खराब हो गई, सड़ गई, कीट खा गए, बारिश, मरी हुई फसल का आजाद भारत में पहली बार हुआ है। वो भी आपका कृषि मंत्री कमल पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। हमने पिछली सरकार ने 2 लाख कर्जा माफ करने का कहा था, किसानों ने सोचा माफ हो गया, प्रमाण पत्र बढ़ गए, यही हरदा भी बढ़े थे, लेकिन उनके खातों में पैसे नहीं आया, किसान डिफॉल्टर हो गया। और 1 करोड़ 2 लाख किसान में से मात्र 25 लाख किसान रेगुलर है, जिनको बैंक ने ऋण दिया। कैसे किसान डिफॉल्टर होने से बीमा नहीं हुआ। हमने मरी फसल का बीमा गांव-गांव कैंप लगा के किया। 1 ग्राम राजस्व ग्राम नहीं होने से उनका बीमा नहीं होता था कहीं भी हिंदुस्तान में। मैंने उनको हरदा को और सीहोर को जोड़ के उनका भी कराया। 20 लाख किसानों का अतिरिक्त बीमा करवाया। और आजाद भारत में रविवार के दिन कभी भी नेशनलाइज बैंक नहीं खुले। हमने सारे बैंक 31 अगस्त 1 महीना बीमा की तारीख बढ़ाई, पूरे भारत में कहीं नहीं बढ़ी, सिर्फ मध्य प्रदेश में। और 30 को रविवार का था, तो हमने रविवार के दिन बैंक खुलवाकर किसानों का बीमा कराया, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसान आखिर दिन जाता है। हम बिल भरते हैं तो आखिर तारीख में भरते हैं, हम इनकम टैक्स भी भरते हैं तो आखिर तारीख में भरते हैं, हमारी आदत है। और मुझे मालूम था कि आखिरी में गया, उसने कह दिया कि आपकी उसमें फसल क्या, कोई पटवारी लिखा नहीं, पटवारी पाल गया जब तक समय खत्म हो जाएगा, इसलिए 1 दिन पहले बैंक चालू रखो। और उसके कारण 20 लाख किसानों का बीमा हुआ। और करीब 6 से 7 हजार करोड़ से भी ज्यादा इस बार बीमा किसानों को मिलेगा। और हरदा जिले के 100% किसान जिनका बीमा उनको मिलेगा। पुराना 18 का दे दिया, 18 का दिया, अकेले को नहीं मिला, बाकी सबको मिला के पहला ऑर्डर किया कि सारे काम हिंदी में होंगे।
अंग्रेजी में कोई काम नहीं होगा। भारत राष्ट्र हिंदुस्तान है या हिंदी राष्ट्रभाषा है। हमारे किसान और ये संबंध विभाग है, ये सब या तो अंगूठा टेक है, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और इसलिए हिंदी में होंगे। नहीं तो बिजली विभाग में एग्रीमेंट होता, अंग्रेजी में पता ही नहीं रहता किसान को क्या एग्रीमेंट करा लिया। और इसलिए एक आदेश ये किया। दूसरा आदेश ये किया, किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र, उसका नंबर है, लिख लो भाई किसान भाई हो, किसान व्यापारी किसी को भी कोई समस्या हो तो नंबर लिख लो मेरा 0755-255-8823 0755 लिख लो, फिर कहोगे मेरे को बीमा नहीं मिला। इसीलिए है 0755-255-8823। इस पे आप अपना मैसेज फोन करके बताइए, व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर के वहां से मेल नंबर मिल जाएगा, मेल नंबर भी दे देंगे आपको। क्यों मेल एग्रीमेंट AGRIMIN एग्रीमेंट 2020@gmail.com, ये मेरा मेल नंबर, मेल कर दो, तत्काल उस पर एक्शन होगी और आपकी समस्या का निराकरण होगा। अभी जो 4688 करोड़ बीमा स्वीकृत हुआ था, मैंने इसी प्रकार जो शिकायतें आती गई करता गया, वो आज की तारीख में 4995 करोड़ रुपए दे चुका, मैं दिलवा चुका हूँ बैंक बीमा कंपनी से, यानी 400 करोड़ ज्यादा दिला। और अभी और चल रही शिकायतें जांच करके पूरा, तो 200-500 करोड़ और मिलेंगे। हरदा जिले के भी 44 पटवारी हल्के छूट गए थे, उनसे मैंने जांच कराकर उनका भी बीमा स्वीकृत कर दिया, उनकी राशि भी आ गई। कोऑपरेटिव बैंक में हम बैंक में पैसा जमा नहीं कर रहे क्योंकि वो किसान को देगा, दिवाला निकल गया उसका, और इसलिए किसान का जो केसीसी खाता उसमें डालना है वो निकाल सकता है, तो सीधे आपके खातों में पैसा आएगा। किसानों के हित में जो हो सकता है वो हम सब कर रहे हैं, ठीक है। आप लिख के दे देना, पता करा देगा। अब ये जो ये पढ़ के चला हेलो, दूसरा कमताड़ा से है कोई? कमताड़ा मार्ग से राधेश्याम के खेत की ओर 1 किलोमीटर ग्रेवल रोड। भीड़ से है नेबाराम के खेत से किशोरी लाल के खेत तक, बस स्टैंड से हेमापुर 3 किलोमीटर। तो आता समय आपका वो कला बहुत समस्या थी, जब से मैं विधायक बना हूँ, जब से था कि हेमापुर का रोड नहीं बना, आज उसकी समस्या हल हुई है। कोई नाट लग नकवाड़ा नवीन आवास कॉलोनी से जिजगांव खुर्द की ओर 2 किलोमीटर। नकवाड़ा है क्या कोई? बालागांव रोलगांव संजीव यादव के खेत से मनोज यादव के खेत तक 2 किलोमीटर। सिरकम्मा बड़ी नहर से रामविलास करोड़े के खेत तक 2 किलोमीटर। नकवाड़ा नवीन आवास कॉलोनी से जिजगांव खुर्द की ओर 2 किलोमीटर। बैलों का पूजन किया जा रहा है, माननीय मंत्री जी द्वारा हमारे बैलों का पूजन किया जा रहा है। श्री मीना जी भी पुष्पहार पहनाकर बैलों का स्वागत किया गया, और जितनी भी बैलगाड़ियां आई हैं सबके बैलों का पूजन अर्पण कर किया जा रहा है। बहनों का पूजन माननीय मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। सर्वे जना सुखनो भवतु, बैलों का पूजन कर, गौ माता का पूजन कर यह कार्यक्रम प्राप्त किया जा रहा है। और अब प्रारंभ हो रही है। ये मुंह 7100 मंत्री जी द्वारा 7100 रुपया
7,100 रुपए चने की बोली, 7500 रुपए, 8,100, 8,9100, 9,100, 9500, 10,001, 11,111, मंगल टेलर्स, मंगल टेलर्स अरे एक माला दे। मंगल टेलर्स के द्वारा माननीय मंत्री जी द्वारा किसान बंधु श्री छोटू पटेल हाथ खेड़ा का स्वागत किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी श्री कमल पटेल द्वारा चना विक्रय करने वाले भारत के प्रथम किसान हाथ खेड़ा के श्री छोटू पटेल का स्वागत किया जा रहा है। इनका चना 11,111 रुपए में मंगल टेलर्स हरदा द्वारा खरीदा गया है। बोलो भगवान राम की जय। व्यापारी मंगल टेलर्स के प्रोप्राइटर श्री गिरिजा अग्रवाल का स्वागत माननीय मंत्री जी श्री कमल पटेल द्वारा किया जा रहा है। स्वागत इन व्यापारी द्वारा 11,111 रुपए प्रति क्विंटल में चना खरीदा गया है छोटू पटेल नाहल खेड़ा का। 11,111 का जो चना बिका है मंगल टेलर में खरीदा है छोटू पटेल का था। माननीय मंत्री जी द्वारा कृषकों का एवं व्यापारी श्री गिरिजा शंकर जयमाल का स्वागत किया गया, फेटा बांधा गया और भाई साहब मूंग भी है यही। मूंग के साथ अरे लोकेश ये 11,111 माँ लक्ष्मी वो प्रसन्न हो और ये 12 महीने ये भाव बिकते रहे। हम चाहते हैं खूब भाव बिके कृषकों के। 11,111 रुपए 11 नए पैसे मंत्री जी द्वारा 11 पैसे पुनः बढ़ाए गए हैं। जोरदार स्वागत, तालियों से स्वागत कीजिए। छोटू पटेल हाल के लगा ये चना था जो मंगल टेलर्स ने खरीदा है श्री गिरिजा शंकर जयमाल माल का रखना ले। अब ये मूंग पर्ची तो बना है। किसान को ना किसान ये छोटे पटेल का ये मूंग है। मूंग बोलो बोलो बुलाओ। 11,100 बिका हुआ पर्ची माला माला 12,100 12,500 21,021 माला ले ले दो है। माला माला ले लो। अशोक कुमार विनोद कुमार किसान छोटू भाई वो काम है गुड्डी भाई छोटू भाई अम्मा दाना 4-5 दिन क्या करेंगे
सो कोई है सरकार के सामने कोई नहीं है। जो बोले सो नहीं, हाँ सत श्री अकाल, कोई पंगा नहीं लेगा। हाँ सरदार तैयार 151 छोटू पटेल लाल खड़ा वालों का अब उधर निकालांगा नहीं, यहाँ की कसर नहीं अनुजा से क्या लगा था ये देखिए दादा छोटू भाई अनुजा भैया क्या लगा था ये 31,151 रुपए 25 पैसे। मंत्री जी द्वारा संबंधित प्रोपराइटर को माला पहनाकर मुंह की बंदा के नहीं लाएगा उनका स्वागत किया गया और कृषक का भी स्वागत किया गया है माननीय मंत्री जी द्वारा। सबसे ऊंचा मूंग आज यहाँ पर विक्रय हुआ है। मंत्री कैसा हो, हमारा मंत्री कैसा हो। दिनेश शर्मा जी गोलापुरा हल्ला का ये मूंग बिका है। माननीय मंत्री जी द्वारा श्री शर्मा जी का स्वागत किया जा रहा है। श्री दिनेश जी शर्मा जी का स्वागत माननीय मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। उनका मूंग 41,151 रुपये का है। गोलापुरा के निवासी श्री दिनेश जी शर्मा का स्वागत माननीय मंत्री जी द्वारा। आज मुहूर्त में सबसे ऊंचा मूंग 41,151 रुपये का है। विनोद अशोक विनोद फर्म जो है उन्होंने किया है, खरीदा है। माननीय मंत्री जी द्वारा शर्मा जी का स्वागत किया गया। जोड़ा कर्तव्य ध्वनि से स्वागत कीजिए किसान बंधुओं का। आज सबसे ऊंचा भाव यहाँ बिक रहा है। बलराम भगवान की 41,151 रुपए। माननीय मंत्री जी द्वारा व्यापारी श्री अशोक राठौर का भी स्वागत किया गया एवं साफा उनके अपने ही हाथों किया जा रहा है। जोरदार आगे स्वागत के लिए का यह मूंग बिका है 41,151 रुपए में। मंत्री द्वारा किसान एवं व्यापारी दोनों का ही स्वागत किया गया है। 41,151 रुपया। भैया नीचे बैठ जाना।
सब मुहूर्त में आया। कम से कम 41 गए तो 10,000 से कम मत लो। तो आज किसी को सोचना होगा कि मुहूर्त में आया। 41,000 गए तो 10,000 तो रखो। सब मुहूर्त में आया। कोई एक भाड़ा नहीं आया। आप बोल दो भैया 125 रुपये में 25 पैसे। फार्म बोल दो नहीं फार्म है दादाजी रमेश ये दुकान का मुहूर्त है और इनका इधर हमारे पास में पड़ती है 125 का होगा आज शुभ मुहूर्त में 41,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से मूंग की फसल बेची गई। कृषि मंत्री श्री कमलजी पटेल ने सभी कृषकों का अभिनंदन किया। सभी कृषकों में उल्लास देखा गया। अरे पाटिल साहब गेहूं वालों को बुला लो उधर से। नीलामी हो रही है बैलगाड़ी के। महेश भी आ जाओ। गेहूं का यहाँ बेच रहे मुहूर्त कर रहे भाई साहब। तो आपने बोल दिया मान में 2525 रुपये कुंटल। जान दो 2525 रुपये 25 पैसे। ये सोयाबीन भैया सोयाबीन इसको लिखो। सोयाबीन 55 रुपए 55 रुपए ये सीएम छोटे लाल बेटे लाल ये सीएम की बना लेना। अरे पिंटू भैया आना। अरे हाँ पिंटू सा कराना। ये पिंटू आजा आजा थोड़ा पीछे आ जाओ। एक माला आज के जमाने की आप बताना भाई पटेल आगे आप इधर ऊपर आ जाओ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ न्यूज लाइव चैनल पर। खबर हमारी, फैसला आपका।